Hello everyone, myself Adit and I am here to teach you science and today's my topic is nutrition. तो दोस्तों न्यूट्रिशन क्या होता है? व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? आपको किसी भी काम को करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? वो है एनर्जी। राइडिंग, साइकिलिंग, स्लीपिंग, ड्रीमिंग। जब भी आप किसी भी चीज़ को चलाते हैं, जैसे कि आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो आपको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? एनर्जी की। आप सो रहे हैं, इनफैक्ट सोने में भी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप सपने देखते हैं तो सपनों में भी आपको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। आप तो सो रहे हो पर बॉडी तो वर्क कर रही है ना, ब्रेन वर्क कर रहा है। ब्रेन में भी कौन काम करता है? हाइपोथैलेमस। क्या काम करता है? हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट होता है। वो अपन CNS आगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है उसमें देखेंगे। तो पहले अपन देखते हैं न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन इज नीडेड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग एनी एक्टिविटी एंड प्रोवाइड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर लाइफ प्रोसेसेस। न्यूट्रिशन की आवश्यकता, न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वो अपन को क्या प्रोवाइड कराता है? एनर्जी प्रोवाइड कराता है। किसके लिए? कि जिससे अपन कोई भी वर्क आसानी से कर सकें। ठीक है। और क्या प्रोवाइड कराता है साथ में ही? कुछ बहुत महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है जो अपनी जैविक क्रियाओं में काम आते हैं। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, इसमें जो वर्ड्स है न्यूट्रिएंट्स से आपको क्लियर पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं जो आपको मिल जाएंगे बेसिकली कहाँ से? व्हीट है, राइस है, कॉर्न है। ये आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट इनसे मिल जाते हैं। ये आपको मोस्टली प्रोवाइड कराते हैं एनर्जी। ठीक है। विटामिन एंड मिनरल्स जो होते हैं ये आपको मिलते हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट से। ठीक है। वेजिटेबल एंड फ्रूट से ये आपको मिलते हैं। ठीक है। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि नीडेड फॉर मेकिंग बॉडी पार्ट्स लाइक द ब्लड, स्किन, बोन्स प्ले वाइटल रोल इन परफॉर्मिंग वेरियस लाइफ प्रोसेस इनसाइड द बॉडी। इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? कि ये बॉडी के पार्ट्स को बनाने में हेल्प करती है। जैसे कि ब्लड, स्किन, बोन्स, ब्लड, स्किन एंड बोन्स। जैसे कि बोन्स है, बोन्स किससे बनती है? कैल्शियम से। कैल्शियम क्या है? मिनरल है। क्या है? मिनरल्स है। ठीक है। स्किन, स्किन किससे बनती है? एक प्रोटीन होती है हेपेरिन, उसके द्वारा स्किन बनती है। ठीक है। ब्लड, ब्लड में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। आयरन क्या है? मिनरल्स है। ठीक है। आपने स्पोर्ट्समैन को देखा होगा, जितने भी स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, जैसे क्रिकेटर, बॉक्सर, रेसलर्स, जितने भी ये स्पोर्ट्समैन वगैरह होते हैं, ये चॉकलेट्स बहुत खाते हैं। क्यों खाते हैं? खेलते समय चॉकलेट्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें लार्ज अमाउंट में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट किसका सोर्स होता है? एनर्जी का सोर्स होता है। आपको इस किसी भी प्रकार की चॉकलेट को लेना, डेयरी मिल्क, किटकैट, 5 स्टार, एंड उसके पीछे कंटेंट जो लिखा रहता है, इंग्रेडिएंट्स लिखा होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट सामने लिखा रहता है उसकी वैल्यू, और उसके बाद ही लिखा रहता है KCAL, मतलब कि किलो कैलोरीज पर जूल मोल। ये आपको हायर क्लासेस की स्टडी में बताया जाएगा इनका मतलब क्या होता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। आप आलू जो खाते हो, पटेटो जो खाते हो, उसमें क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च जब अपने खाते हो तो पेट में जाता है, पेट से पहले ही उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है मुंह में, सलाइवा के थ्रू, जो आपकी लार होती है ना, उसके थ्रू इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। स्टार्च, टाइलिन एक एंजाइम होता है, उसके द्वारा इसका पहला डाइजेशन स्टार्ट होता है। ठीक है। स्टार्च आगे चल के किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है। अब अपन देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के तरीके कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली आप सब ने पहले भी पढ़ा होगा कि ये 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पर आप हमें ये बताइए कि काऊ एंड लॉइन, इन दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या होती है?
इन दोनों में सिमिलरिटीज़ ये होती है कि ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिम्स को खाते हैं, लेकिन प्लांट किसी दूसरे प्लांट को नहीं खाता। क्या आपने कभी देखा है कि तुलसी ने मैरीगोल्ड के प्लांट को खा लिया हो? नहीं ना, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो काऊ क्या खाती है? काऊ लिविंग ऑर्गेनिम्स का मतलब ये नहीं है कि इंसान को ही खा रही हो या जानवर को ही खा रहा हो, ऐसा नहीं होता है। काऊ एंड लॉइन जो होते हैं ना, काऊ एंड लॉइन, इनमें सिमिलरिटीज़ ये होती है कि ये दोनों ही क्या खाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिम्स को खाते हैं, लेकिन प्लांट ऐसा नहीं करता है। काऊ जो आपकी है वो प्लांट्स को खाती है, प्लांट्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और लाइन जो होता है आपका शेर, वो दूसरे जानवरों को खाता है। दूसरे जानवरों का मतलब है कि वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। पर प्लांट किसको खाते हैं? प्लांट किसी को नहीं खाते हैं। प्लांट किसको खाते हैं? प्लांट सूरज की रोशनी से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। यहाँ पे आपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इनसे ही वर्ड्स निकलते हैं, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, तो पहले अपन पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब अगर आप उसकी मीनिंग से देखें तो ऐसे ही पता चल जाता है। ऑटो का मतलब होता है सेल्स एंड ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर इसको डिफाइन किया जाए तो ऑर्गेनिज्म नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग बीइंग फॉर फूड मेक्स इट्स ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी अदर लिविंग ऑर्गेन्स पे डिपेंडेंट नहीं होता है, निर्भर दूसरे जानवरों पे या दूसरे लिविंग ऑर्गेन्स पे नहीं होता है, वह अपना स्वयं ही भोजन बनाता है। पर इसका जस्ट अपोजिट किस में होता है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? इसका अगर मतलब निकालें अपन तो हेट्रो का मतलब होता है अदर्स और ट्रॉपिक का मतलब न्यूट्रिशन। अगर इसको डिफाइन किया जाए तो ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग बीइंग लाइक अ प्लांट एंड एनिमल। हेटरोट्रॉपिक भी 3 टाइप के होते हैं, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स एंड ओमनिवोर्स। कार्निवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ फ्लैश एंड मीट को खाते हैं। हर्बीवोर्स जो सिर्फ ईट प्लांट्स ओनली, एंड ओमनिवोर्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, जिसमें ह्यूमन बीइंग आते हैं, ठीक है। मनुष्य जो प्राणी है, मनुष्य जो जाति है वो ओमनिवोर्स में आती है। पर कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, ठीक है, इसलिए उन्हें हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कि वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप जो होता है वो एक ऐसा प्लांट होता है जो कीड़े मकोड़ों को खाता है। एक पिचर प्लांट होता है। पिचर प्लांट उसका नाम इसलिए रखा जाता है क्योंकि वह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का होता है, इसलिए उसको पिचर बोलते हैं, ठीक है। सो गाइज, ये अपना टॉपिक न्यूट्रिशन ख़त्म होता है। अगली वीडियो में अपन डाइजेशन को स्टार्ट करेंगे।